एक छोटी सी एप्रिसिएशन या अपनी मेहनत से कुछ हासिल करना अगर अचीवमेंट है तो मेरे ख्याल से बिना मेडिसिन के लाइफ इंजॉय करना भी एक अचीवमेंट से कम नहीं होता। सप्लीमेंट्स लेना और मेडिसिन लेना दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। खैर, आज हम प्रोटीन के बारे में बात कर रहे हैं। प्रोटीन आपको फिट और स्ट्रॉन्ग तो बनाता है, लेकिन तब अगर आप उसे राइट वे में यूज़ करते हैं। हेल्दी खाने के बाद भी अगर आपको बार बार भूख लग जाती है, थके थके महसूस करते हो, वेट लॉस करने का ट्राई कर रहे हो, सब करके देख लिया लेकिन फिर भी वो वर्क नहीं करता, तो प्रॉब्लम आपकी कैलोरीज में नहीं, आपके प्रोटीन में हो सकती है। जो लोग जिम में इंटेंस वर्कआउट करते हैं उनको जिम ना जाने वाले पर्सन से ज़्यादा प्रोटीन चाहिए। तो क्या समझते हो और कितना समझते हो प्रोटीन के बारे में और कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, ये सब आपको इस वीडियो से काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिप अप योर लाइफ। तो सबसे पहली मिस्टेक है कि हम एग्स को नॉन वेजिटेरियन कहते हैं। वैसे तो इस पर पूरी डिबेट की जा सकती है, एग्स वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, ये डिपेंड करता है साइंस और कल्चर दोनों पे। क्योंकि जो एग्स हमको मार्केट में मिलते हैं वो अनफर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं, उनमें रोस्टर इन्वॉल्व नहीं होता, तो उनमें कभी भी लाइफ नहीं हो सकती, चाहे आप उनको कितने ही दिन रखो। बिल्कुल ह्यूमन फीमेल की तरह ही हेंस का भी एक ओव्यूलेशन फेज होता है जिसमें एग्स बनते हैं और हेंस अपने एग्स बाहर निकाल देती हैं, लेकिन उनमें लाइफ नहीं होती। इसीलिए अगर गाय या भैंस का जो दूध है उसे आप वेजिटेरियन मानते हैं तो इन एग्स को भी आप वेजिटेरियन ही मान सकते हैं। तो अगर आपको एग्स का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है तो अलग बात है, लेकिन अगर आप सिर्फ ये सोच के नहीं खाते हैं कि वो वेजिटेरियन नहीं है तो आप इनको खा सकते हैं, क्योंकि एक बॉयल एग में 6 ग्राम प्रोटीन होता है और 75 कैलोरीज। अगर 2 बॉयल एग आप खाते हैं तो आपको 12 ग्राम प्रोटीन मिलेगा अंडर 150 कैलोरीज। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्योर वेजिटेरियन हैं लेकिन फिर भी वो एग्स खाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि एग्स नॉन वेज की कैटेगरी में नहीं आता। लेकिन हाँ, अगर आप वीगन हैं तो आप एग्स नहीं खा सकते। नॉलेज शेयर करना मेरा काम है, बाकी आपकी चॉइस है। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अपनी डाइट में एग्स ऐड करने से आपका प्रोटीन इजीली कंप्लीट हो जाता है। तो घर के खाने को अगर प्रोटीन रिच बनाना हो तो अंडा सबसे चीप ऑप्शन है। आप इसे जब चाहे यूज कर सकते हैं। पहले मैं ये मिस्टेक करती थी कि कभी कभी अंडा खाती थी, लेकिन अब बहुत साल हो गए, डेली 2 अंडे मुझे खाने ही हैं, कई बार वो 3 भी हो जाते हैं। कुछ लोग एग योक नहीं खाते हैं, सिर्फ व्हाइट एग खाते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है। लेकिन मैं हमेशा योक के साथ ही खाती हूँ क्योंकि इसमें आपको सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिलते हैं। अच्छा, आपके ब्रेकफास्ट में प्रोटीन होता है या नहीं? क्योंकि बहुत सारे लोगों के घरों में डेली पराठा बनते हैं सुबह सुबह, तो या तो उनके ब्रेकफास्ट में पराठा होगा या फिर कुछ लोग जो डाइट पे चले जाते हैं वो सिंपल सिर्फ फ्रूट लेते हैं, और दोनों ही चीजें टोटली गलत हैं। सबसे बड़ी मॉर्निंग मिस्टेक होती है जब हम ब्रेकफास्ट में प्रोटीन स्किप करते हैं। जब हम अपने मील्स में कार्ब्स का इंटेक ज़्यादा रखते हैं, जैसे पोहा वगैरह है, उनमें थोड़ी सी अगर आपने वेजिस वगैरह डाल दी तो आपको लगता है कि ये हेल्दी ब्रेकफास्ट हो गया, लेकिन ऐसा खाने से मिड मॉर्निंग में ही आपकी एनर्जी क्रैश हो जाएगी। लेस प्रोटीन या मिसिंग प्रोटीन वाले जो ब्रेकफास्ट होते हैं वो पूरा दिन हंगर हॉर्मोन्स को ट्रिगर करते रहते हैं और बार बार दिन भर आपको भूख लगती रहेगी। और दूसरा है फ्रूट्स। फ्रूट स्नैक हो सकता है, फ्रूट ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर नहीं हो सकता। और जो लोग ब्रेकफास्ट में सिर्फ फ्रूट्स लेते हैं उनको बता देती हूँ कि बेशक फ्रूट्स फुल ऑफ फाइबर होते हैं, लेकिन अकेले फ्रूट्स खाने से ब्लड शुगर स्पाइक होता है। इसीलिए हमेशा कहते हैं ना कि अगर ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स लेने हैं ना तो साथ में योगर्ट वगैरह ऐड जरूर करो। देखो, ब्रेकफास्ट की बात चल रही है तो मैं भी बता देती हूँ कि मैं ब्रेकफास्ट नहीं करती हूँ, लेकिन विंटर्स में ब्रेकफास्ट मैं 7 बजे कर लेती थी क्योंकि 9 साढ़े 9 बजे मुझे अपना जिम करना होता था। विंटर्स में थोड़ा हम लेट करते हैं, लेकिन आजकल मैं अपना ब्रेकफास्ट स्किप करती हूँ और 11 बजे सीधा ब्रंच करती हूँ। ऐसा नहीं है कि ब्रेकफास्ट नहीं कर रही हूँ तो जाके अपना 1:30 बजे या 2 बजे लंच करूंगी। 11 बजे इट्स लाइक कि मैं 11 बजे तक फास्टिंग मोड पे होती हूँ। ब्रेकफास्ट अगर आप हाई प्रोटीन नहीं ले सकते तो ब्रेकफास्ट में सिर्फ फ्रूट खाने की बजाय या फिर सिर्फ पराठे खाने की बजाय बेटर है कि आप फास्टिंग करो। लेकिन ब्रेकफास्ट में हम सिर्फ पराठा या फ्रूट्स वगैरह नहीं खाते, उपमा, दलिया, ब्रेड सैंडविच वगैरह ये सारी चीज़ें खाते हैं और इसे हम घर का हेल्दी खाना कहते हैं। एक टाइम था जब मैं भी ऐसा सोचती थी कि इसे प्रोटीन वगैरह सब फालतू की चीज़ें होती हैं, घर का दाल राइस और रोटी सब्जी सबसे बेस्ट होता है, इसी में आपका प्रोटीन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ऑल्टरनेट डेज पे अगर दही खा लिया साथ में या फिर ऐसे सैलड 4 पीस खीरे के रख लिए, मतलब इसे हम नॉर्मल खाना कहते हैं। भिंडी में, रोटी में कौन सा प्रोटीन होता है? चाय या बिस्किट में कौन सा प्रोटीन होता है? पोहा जिसमें सिर्फ आप वेजिस डालते हो, उसमें कोई पनीर ऐड नहीं करते, कोई अंडे ऐड नहीं करते, प्रोटीन के नाम पे थोड़ी सी मूंगफली ऐड कर देते हो, वो भी इसलिए ऐड नहीं करते हो कि उसमें प्रोटीन होता है, वो ऐड करते हैं हम क्रंच के लिए। और ये सारा खाना अनहेल्दी बिल्कुल नहीं है, ये घर का बिल्कुल हेल्दी खाना है। लेकिन हेल्दी खाने में और प्रोटीन रिच खाने में
बहुत डिफरेंस होता है। इंडियन घर का हेल्दी खाना जो है ना वो हाई इन कार्ब्स होता है। दाल सब्जी चाहे फिर भी कम सही, लेकिन रोटी राइस काफी अमाउंट में हम अपनी प्लेट में रखते हैं। और कार्ब्स माने क्या? कार्ब्स माने एनर्जी, जो यूज नहीं हुई तो फैट में कन्वर्ट हो जाएगी। इसीलिए पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप है अवेयर होना। आप एक दिन नोटबुक पकड़ो और जो भी आपने पूरा दिन खाया है ना उसे लिखो, और वो पूरे दिन का मील गूगल पे डाल के चेक करना कि आज आपने कितनी कैलोरीज खाई हैं और इसमें प्रोटीन का रेशियो क्या था। आपको अपने आप सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आप जब भी अपनी प्लेट लगाओ तो उसमें एक ना एक सोर्स प्रोटीन का जरूर होना चाहिए, चाहे वो सोया चंक्स है, चाहे वो टोफू है, चाहे वो पनीर है, चाहे वो एग्स हैं। दही तो साथ में रखना ही रखना है। कुछ लोग सोचते हैं हमने दाल खा ली तो प्रोटीन खा लिया। दाल में उतना प्रोटीन नहीं होता, दाल में कार्ब्स भी होते हैं, प्लस दाल का जो दाना होता है उसमें प्रोटीन होता है। कम से कम भी 4 कटोरी दाल ही आपको खानी पड़ेगी अगर आपने 25 से 28 ग्राम प्रोटीन करना है। और 4 कटोरी दाल खा के देखिए कैलोरीज कितनी हो जाएंगी वो। तो पहले तो अवेयर होना अपने प्रति, अपने खाने के प्रति, एक चार्ट बनाना अपने रोज के मील्स का, फिर उसमें कौन सा प्रोटीन आप ऐड कर सकते हो वो साथ में नोट डाउन करना, ये जरूरी है। अच्छा, मेरी एक मिस्टेक थी कुछ साल पहले जिसमें मुझे लगता था कि सिर्फ डेफिसिट करने से वेट लॉस हो जाता है, मतलब कैलोरी डेफिसिट इनफ होता है फॉर वेट लॉस। देखो, वेट लूज करने के लिए ऑब्वियसली कैलोरी डेफिसिट करना तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, सिर्फ डेफिसिट पे रिलाई करोगे बिना प्रोटीन लिए तो फैट लॉस के साथ साथ आपका मसल लॉस भी हो जाएगा। आप बहुत स्किनी दिखने लग जाते हो, आपका वेट तो गिर जाएगा लेकिन आप बहुत वीक फील करोगे और मेटाबॉलिज्म भी बहुत स्लो हो जाएगा। अब देखो कि प्रोटीन क्या काम करता है। आप कम खाना खा रहे हो क्योंकि आपको वेट लॉस करना है, लेकिन प्रोटीन आपका पूरा है। तो क्या करेगी बॉडी? जब भी आप कम खाना खाते हो तो बॉडी को एनर्जी तो चाहिए ना बॉडी का फंक्शन करने के लिए, तो वो एनर्जी वो आपके फैट या मसल्स में से लेगी ऑब्वियसली। लेकिन अगर आपका प्रोटीन पूरा है तो वो प्रोटीन आपके मसल्स को प्रोटेक्ट कर लेगा और आपकी बॉडी में से प्योर फैट लूज होगा जो आपका टारगेट है। और जब हम सिंपल कार्ब्स खाते हैं ना तो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं और बार बार हमको भूख लग जाती है और हमारा शुगर भी स्पाइक करता है, और जितनी बार हम खाएंगे उतनी बार हमारा ब्लड शुगर स्पाइक करेगा। लेकिन कितना टाइम लगता है पता है प्रोटीन को डाइजेस्ट होने में? सटाइटी देता है, आपको हमेशा फुल रखेगा। जब भी आप हाई प्रोटीन डाइट लेते हो तो आपको हमेशा भरा भरा लगेगा अपना पेट और बार बार आप खाना नहीं खाओगे, और फिर ओवर ईटिंग से बच जाते हो और बार बार जो स्नैकिंग करनी पड़ती है उससे भी बच जाते हो। बस अपने फ्रिज पे ना एक पेपर रखो लिख के जिसमें आप प्रोटीन के सोर्सेज लिख के रखो। बस रोज उसमें से कोई ना कोई 1-2 सोर्सेज आपको अपने हर मील में ऐड करने हैं, यानी कि 20 ग्राम प्रोटीन एटलीस्ट होना चाहिए आपके हर मील में। और वे प्रोटीन भी इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। कोई भी हाई क्वालिटी जो वे प्रोटीन होता है एक्सीलेंट एंड सेफ वे है टू फिल द गैप। मुझे कुछ साल पहले ऐसे लगता था कि प्रोटीन सिर्फ जिम जाने वालों के लिए होता है, मतलब नॉर्मल प्रोटीन भी, वे प्रोटीन की बात नहीं कर रही हूँ। और मेरा बेटा जब जिम जाता था, वे प्रोटीन की डिमांड करता था, तो मैं उसे मना करती थी कि नहीं, प्रोटीन नहीं खाना। लेकिन चलो, वे प्रोटीन की बात बाद में करते हैं। प्रोटीन सिर्फ मसल्स को बिल्ड करने के लिए एक सप्लीमेंट नहीं होता, बल्कि आप इसे ह्यूमन लाइफ का बिल्डिंग ब्लॉक कह सकते हैं। हमारी बॉडी का हर सेल, हर हार्मोन फंक्शन करने के लिए प्रोटीन पे ही रिलाई कर। इवन कि अगर आपने कभी जिम में पैर भी नहीं रखा ना तो भी आपकी बॉडी को एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन चाहिए ही है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी, हेयर, स्किन, नेल, टिश्यूज को रिपेयर करने के लिए प्रोटीन की ही जरूरत होती है। देखो, हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बनाने के लिए प्रोटीन पे ही रिलाई करता है। अगर आपकी बॉडी में इनफ प्रोटीन नहीं है तो आप भूल जाइए कि आपकी बॉडी वायरस, बैक्टीरिया और इन्फेक्शन के साथ कभी फाइट कर पाएगी। उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा मैनेज करने के लिए। प्रोटीन आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ को भी बहुत मैनेज करता है, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन को स्लो डाउन कर देता है। और बार बार जो आपको भूख लगती है ना, आपका खाना खाने का मन करता है, तो उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। प्रोटीन लेते रहोगे ना अगर, तो बॉडी में एनर्जी भी स्टेबल रहेगी, क्योंकि बार बार जो एनर्जी क्रैश होती है ना वो बहुत परेशान करती है। और ये मेरी आजमाई हुई चीजें हैं। मैंने अपनी डाइट में प्रोटीन अपने वेट के अकॉर्डिंगली डबल कर दिया है। बोन सिर्फ जिम जाने वालों की बॉडी में तो नहीं होती ना, तो जैसे जैसे एज बढ़ेगी बोन्स वीक होती जाएंगी। मसल स्ट्रेंथ और बोन डेंसिटी को बनाए रखने के लिए यू नीड टू ईट मोर प्रोटीन। ओल्ड एज में बल्कि आपको ज़्यादा प्रोटीन चाहिए। फर्क सिर्फ इतना है कि जिम जाने वालों की रिक्वायरमेंट थोड़ी बढ़ जाती है। जो लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वगैरह करते हैं ना, उनको अपने बॉडी वेट से डबल लेना पड़ता है। जैसे अगर 60 kg वेट है तो 120 ग्राम प्रोटीन लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जिम नहीं जाते हो तो आपका वेट 60 kg है तो 60 ग्राम प्रोटीन भी आपके लिए इनफ होगा। लेकिन 60 ग्राम प्रोटीन भी लोग नहीं लेते हैं। चलो, अब थोड़ा सा वे प्रोटीन के मिथ हैं जो, उसके बारे में बात करते हैं। अगर आप अपनी डाइट में वैसे ही प्रोटीन कंप्लीट कर सकते हो तो वे प्रोटीन की कोई ज़रूरत नहीं है। वे प्रोटीन क्या है कि
कम कैलोरीज में आपको ज़्यादा प्रोटीन मिल जाता है। लेकिन कई लोगों को ये लगता है कि इससे ब्लोटिंग होती है, हेडेक हो जाता है, सबको डाइजेस्ट नहीं होता है। डाइजेस्ट क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम वाटर इनटेक अपना सही नहीं रखते। प्रोटीन शेक्स जब भी आप लेते हो तो दिन भर में आपको ठीक ठाक पानी पीना पड़ेगा। कुछ लोग पानी उतना नहीं पीते हैं, फिर ब्लोटिंग वगैरह होनी ऑब्वियस होती है और फिर कल्प्रिट बन जाता है प्रोटीन पाउडर। जब आपकी बॉडी प्रोटीन को ब्रेक करती है तो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होता है और किडनी इसको फिल्टर करती है और यूरिन के थ्रू ये बाहर चला जाता है। लेकिन बॉडी में पानी की कमी की वजह से किडनी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे अननेसेसरली ज़्यादा प्रेशर, ज़्यादा स्ट्रेस आपकी किडनी पे आता है। डिहाइड्रेशन भी एक रीज़न होता है। अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेट है तो उसकी वजह से हेडेक वगैरह बहुत नॉर्मल चीज़ें होती हैं। आप कई बार आजमा के देख लेना, अगर आपको हेडेक हो रहा है, बजाय आप कोई पेन किलर खाने के पानी ज़्यादा पीना शुरू कर दो, क्योंकि मैक्सिमम टाइम हेडेक्स जो होते हैं वो डिहाइड्रेशन की वजह से ही होते हैं। तो किडनी पर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, हेडेक्स वगैरह ना हो, उसके लिए पानी पीना पड़ेगा। और पानी आपके डाइजेशन के लिए भी तो इतना इंपॉर्टेंट है। अगर पानी की कमी रहती है तो डाइजेस्टिव सिस्टम, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ठीक से वर्क नहीं कर पाते और बॉडी प्रोटीन को भी ठीक से एब्जॉर्ब या यूटिलाइज नहीं कर पाती है। और आफ्टर वर्कआउट तो वैसे भी प्रोटीन आपके मसल्स तक इमीडिएटली पहुंचना ज़रूरी होता है, तभी रिपेयर, रिकवरी और मसल्स ग्रोथ सही से हो पाती है। मैं तो बस लास्ट में इतना ही कहूँगी कि सिर्फ डाइट ठीक हो जाए तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती हैं। हमारी फिजिकल हेल्थ, हमारी मेंटल हेल्थ, ये सारी चीज़ें हमारी डाइट पे कहीं ना कहीं रिलाई करती हैं। और प्रोटीन एक ऐसा मैक्रो न्यूट्रिएंट है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैंने बहुत सारी हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट रेसिपीज़, हाई प्रोटीन पराठा रेसिपीज़ और भी मैं बहुत सारी हाई प्रोटीन रेसिपीज़ शेयर करती रहती हूँ। उनमें से कुछ वीडियो के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और अपकमिंग वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हम बॉडी, माइंड और सोल पे एक साथ काम कर सकें। चलिए मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।